जैसा कि आपको पता है कि आरएस के नवीन निर्देशानुसार आपको रिज़ल्ट तैयार करना है, जो कि 30 मार्च तक कक्षा 3, 4 और 6, 7 का रिज़ल्ट बनाना है। तो अंक प्रणाली इसके जो हमें मासिक टेस्ट के जो अंक हैं उसका अधिभार और अर्धवार्षिक परीक्षा का अंक अधिभार, वार्षिक परीक्षा का अंक अधिभार, प्रोजेक्ट का कैसे निकालना है, इसकी जानकारी मैं आपको आज हम बताने वाले हैं आपको। तो देखिए, कक्षा 3 और कक्षा 4, कक्षा 6, कक्षा 7 का जो आपका 10-10 नंबर का जो मासिक टेस्ट होता है, तो यानी उसका टोटल 40 मार्क्स का 40 नंबर का आपका ये हो गया, 40 नंबर का टेस्ट हो गया। तो 40 नंबर में से ये देखिए 40 नंबर का टेस्ट हो गया। उस 40 में से हमें कितने नंबर लेने हैं? 10 नंबर। 40 में से उसका अधिभार कितने % लेना है? 10% लेना है, ठीक है। ऐसे ही अर्धवार्षिक का आपको पता होगा कि 60 नंबर का पेपर आया है, ठीक है। कक्षा 3 का 40 का आता है, और तो उसका कितने %? 20% अधिभार लेना है। और वार्षिक परीक्षा का 60 नंबर का पेपर है, तो उसका अधिभार कितना लेना है? 60 लेना है। 60 का 60 है ना, जितना पूर्णांक होगा। और प्रोजेक्ट अंक जो 40 का प्रोजेक्ट है उसका भी कितना अधिभार लेना है? 10% अधिभार लेना है। तो इस तरीके से योग कितना हो जाएगा? 100। अब जैसे किसी बच्चे को मान लें मासिक टेस्ट में अगर 40 में से किसी बच्चे को 28 नंबर मिल रहे हैं मान लीजिए, तो 28 में जैसे किसी बच्चे को 28 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 28 में 10 का जो 10% है, तो 28 में 10 का गुणा करेंगे और कितने टोटल 40 नंबर का हो जाएगा। तो इसका गुणा करके और भाग करके इस प्रकार से 7 अंक जो है हमारा ये इसका निकल आएगा, ठीक है। तो अधिभार कितना निकल आएगा? 7 अंक निकल आएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, उसमें भरना है। जो शैक्षिक और शैक्षिकांक वाला जो मूल्यांकन है उसमें भरना है। इसी तरीके से हमारा ग्रेड भी होगा, ठीक है। और अर्धवार्षिक का जैसे मान लीजिए किसी को 60 में से 33 अंक किसी बच्चे को मिले हैं, तो 33 में किसका हमें 20% देना है अर्धवार्षिक का। तो 33 गुणा 20 करेंगे और बटे कितना करेंगे? 60 करेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक का 60 नंबर का पेपर आया था। तो ऐसे डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 11 अंक आ जाएंगे। इस तरीके से अधिभार कितना? 11 अंक हो जाएगा, ठीक है। और वार्षिक परीक्षा मान लें किसी छात्र को वार्षिक परीक्षा में 40 अंक मिले हैं, तो आपको सीधे रिजल्ट में 40 नंबर के हिसाब से ही ग्रेड दे देना है। उसका कोई भी अधिभार वार्षिक परीक्षा का नहीं निकालना है, ठीक है। वो पूरा का पूरा आ जाएगा। और प्रोजेक्ट में ऐसे ही, जैसे आज 40 नंबर का प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में जैसे किसी को 40 में से मान लीजिए 32 अंक प्राप्त हैं, तो 32 में 10 का गुणा करके और भाग 40 से दे देना है। तो इस तरीके का इसका अधिभार क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और देखिए, अधिभार का फॉर्मूला भी है कि छात्र का प्राप्तांक इंटू अधिभार और भागे क्या करना? पूर्णांक करना है। तो इस तरीके से अधिभार निकालना है बच्चों का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सभी टीचर्स को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए।